आज का जो दौर है उसमें हम सभी बहुत ज़्यादा व्यस्त जीवन जी रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किचन में कुकिंग को बहुत ज़्यादा समय दे सकें, और इस वजह से जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग थी कहीं ना कहीं उसको हमने छोड़ दिया है बहुत पीछे। जो भारत में पारंपरिक तरीका था खाना बनाने का, उसको हमने कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। और ऐसी चीज़ें जाने अनजाने हम कुकिंग को ईजी करने के लिए करने लगे हैं, जिसकी वजह से कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही चीज़ के बारे में। ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग, भारत में जो पारंपरिक तरीका था खाना बनाने का, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर था हेल्थ वाइज। कई तरीके की बीमारियां इस वजह से नहीं होती थी क्योंकि हम खाना सही तरीके से बनाते थे, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते थे। वो खाना जब आप खाते थे तो आराम से वो डाइजेस्ट हो जाता था क्योंकि उसको बनाने का तरीका बहुत अच्छा था। और आज चूँकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो हम उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं कुकिंग को, और इस वजह से कई तरीके की बीमारियाँ होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में, एक ऐसी चीज़ को बनाने के तरीके के बारे में जिसको हम गलत तरीके से अब बनाने लगे हैं। और अगर हम सिर्फ उस एक चीज़ को सुधार लेते हैं जिसको हमको रोज़ खाना है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोज़ खाते हैं, और वो चीज़ है चावल। चावल को चूँकि हम सही तरीके से नहीं पकाते हैं, इस वजह से कई तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे कि ओबेसिटी, इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज़, और भी कई तरीके की बीमारियां सिर्फ इस वजह से होती हैं क्योंकि हम गलत तरीके से चावल को पका रहे होते हैं। और अगर उसको बनाने का तरीका हम सुधार लेते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम उसे कुक करने लगते हैं, उस चीज़ को बनाने लगते हैं, तो काफ़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आने पर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में चावल नहीं पकते होंगे, और बहुत सारे लोग इस वजह से चावल नहीं खाते हैं आज के समय में क्योंकि उनको ये लगता है कि चावल को खाने से हम मोटे हो जाएंगे। डायबिटिक जो लोग हैं वो लोग चावल नहीं खा सकते हैं। वेट लॉस जिनको करना है वो चावल को स्किप कर देते हैं। तो ये बिल्कुल मिथ है। चावल बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी प्लेट का, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए भी इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जैसे कि सेलेनियम, मैंगनीज, मैंगनीशियम, विटामिन B6, थायमिन, नियासिन, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जो चावल में मौजूद होती हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको चावल बनाना चाहिए ताकि आपको इसको स्किप नहीं करना पड़े, और जो भी आपके मन में डर है चावल को लेकर वो मिट सके। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आगे आपको और भी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। चावल को बनाने का पारंपरिक तरीका है बॉयल एंड ड्रेन मेथड, जिसे हम देहाती भाषा में अगर कहें तो माड़ पसा के भात बनाना कहते हैं, या माड़ निकाल के चावल बनाना कहते हैं, या चावल को उबाल कर फिर उसका जो माड़ होता है, स्टार्च होता है, उसको छान दिया जाता है, और फिर जो चावल होते हैं वो हम कहते हैं कि वो चावल ही सही होता है खाने के लिए। उस तरीके से अगर चावल पकाया जाए तो चावल ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें ऐसी क्या चीज़ हो जाती है जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है? तो आप इस चीज़ को समझिए कि चावल जैसे जितने भी स्टार्ची फूड होते हैं उनमें जो स्टार्च होता है वो डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल को बढ़ा देता है। स्टडीज़ बताती हैं कि करीब 1 कप कुक्ड राइस में 200 कैलोरीज़ होती हैं जो कि चावल में मौजूद स्टार्च से आती है, और ये स्टार्च आपकी बॉडी में डायरेक्टली शुगर में कन्वर्ट होकर बॉडी वेट में कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो सबसे पहले अगर अपनी प्लेट में से कोई चीज़ हटाते हैं तो वो है चावल। जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग भी इसी वजह से नहीं खाते हैं चावल, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। जब हम चावल को ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, यानी कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो में, उसे हम कहते हैं बॉयल एंड ड्रेन मेथड, यानी कि माड़ निकाल कर चावल बनाना। इस तरीके से जब आप चावल बनाते हैं तो वो किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, फिर चाहे आप वेट लॉस करना चाहें, फिर चाहे आप डायबिटिक हों और चावल आपको बहुत पसंद है और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो भी आप खा सकते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं इस तरीके से चावल बनाने के, अब मैं आपको वो बता देती हूँ। करीब 15 से 20% स्टार्च जो है वो चावल का निकल जाता है जब हम इस तरीके से उसे कुक करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब हम चावल को इस तरीके से पकाते हैं तो ये सुपाच्य हो जाता है, पचने में आसान हो जाता है, और इस वजह से बॉडी में कफ नहीं बढ़ने देता है। इसके अलावा जब हम चावल इस तरीके से पकाते हैं तो चावल ज़्यादा फूले हुए नज़र आते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है, और हम कम अमाउंट में चावल लेते हैं क्योंकि हमें वो चावल ज़्यादा नज़र आते हैं, इसलिए हम कम खाते हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं आप अगर इस तरीके से चावल बनाते हैं तो। विटामिन और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है।
इस तरीके से पकाए हुए चावल सुपाच्य होते हैं, आसानी से पच जाते हैं। आसानी से पचने की वजह से आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि आम विष का निर्माण नहीं होता है, और यही आम विष अगर बनता है, जो कि नॉर्मली तब बनता है जब हम प्रेशर कुक्ड राइस खाते हैं, तो हमें अर्थराइटिस, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो वो नहीं होगी अगर आप इस तरीके का पका हुआ चावल खाते हैं। तो कभी भी खाने बनाने के तरीक़ों को शॉर्ट मत कीजिए। शॉर्टकट में अगर आप काम करेंगे तो आपके शरीर को इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और निश्चिंत होकर चावल खाइए, इसी तरीके से बनाकर खाइए जैसा कि मैंने आपको आज बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।